कोरोना को भगाने के लिए बाबा रामदेव की दवा फिर विवादों में है और इस बार दवा के साथ ही देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी लेकर अब विवाद पैदा हो गया है। दरअसल पतंजलि की कथित कोरोना दवा कोरोनिल को पेश करने और उसका समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन विवादों में आ गए हैं। डॉक्टर की शीर्ष संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनसे सफाई मांगते हुए पूछा है कि फर्जीवाड़े से तैयार किए गए अवैज्ञानिक उत्पाद का ये स्वास्थ्य मंत्री के रूप में समर्थन कैसे कर सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या बाबा की दवा को अवैज्ञानिक उत्पाद का नाम दिया जा सकता है। आपको बता दें, पतंजलि ने बीते दिनों ही कोरोनिल नामक दवा पेश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। पतंजलि प्रमुख रामदेव और दूसरे बड़े अधिकारी बालकृष्ण ने इसे कोरोना की दवा कहकर पेश किया था, जबकि पैकेट पर उस उत्पाद को सपोर्टिंग मेजर कहा गया था, जिसके बाद आईएमए ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। हर्षवर्धन ने अवैज्ञानिक उत्पाद को इजाजत क्यों दी? अवैज्ञानिक उत्पाद को पूरे देश के लिए कैसे जारी किया गया? अनैतिक, गलत और नकली उत्पाद को पेश करना कितना नैतिक? इतना ही नहीं, आईएमए ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की आचार संहिता के खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन के खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन को चिट्ठी लिखेगा। लेकिन आपको बता दें, पतंजलि ने पिछले सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अनुसार सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने आयुष मंत्रालय सेक्शन से उसे सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मिला है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर कहा कि उसने पतंजलि के उत्पाद का परीक्षण नहीं किया है और ना ही उसे कोई सर्टिफिकेट ही दिया है। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिणी एशिया के ट्विटर हैंडल पर इस बारे में सफाई दी है और कहा है कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोरोना के इलाज के लिए अब तक किसी भी पारंपरिक औषधि को मंजूरी नहीं दी गई है। लेकिन अब पतंजलि के दवा खोजने के दावे पर भी सवाल उठने लगे हैं। भले ही आचार्य बालकृष्ण मामले पर सफाई दे रहे हो, लेकिन पतंजलि की दवा पर सवाल ये पहला नहीं है। इससे पहले भी पतंजलि की कोरोना दवा विवादों में आ चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या बाबा की दवा को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मानी जाए या फिर विवादों में घिरी इस दवा को वाकई में कोरोना की दवा का नाम दिया जाए, क्योंकि इस पर विवाद अभी भी जारी है।